औसत वर्षा होती है, कहाँ पे होती है बताइए, आप लोग बताइए कहाँ पे होती है विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा? चेरापूंजी में या मानसीराम में या कोलकाता में या चेन्नई में, कहाँ पे होती है विश्व की औसत वर्षा? विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है बताइए? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मानसीन राम, महसीन राम में। ठीक है, महसीन राम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। ठीक है, ये महसीन राम ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, भारत के मेघालय राज्य में स्थित है महसीन राम। लय में है। ठीक है, और ये जो है ये पहाड़ महसीन राम पहाड़ियों के पवनमुखी भाग पर है, और ये पहाड़ी के 3 भागों से घिरा हुआ है। महसीन राम पहाड़ियों के पवनमुखी भाग पे है और ये पहाड़ियों के 3 भागों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो लिखिएगा पहाड़ियों के पवनमुखी भाग पर स्थित है, भाग पर स्थित है, और पहाड़ियों के कितने भाग से घिरा हुआ है? तो 3 भाग से, पहाड़ियों के 3 भाग से घिरा हुआ है, 3 भागों से क्या है घिरा हुआ है। मोहसिन राम पहाड़ियों के 3 भागों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर मोहसिन राम में औसतन सालाना बारिश की बात करें तो औसतन सालाना बारिश 11,871 मिलीमीटर होता है। औसतन सालाना बारिश कितना होता है? 11,871 मिलीमीटर। ठीक है, 11,878 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए यह महसीन राम में 12 महीनों बारिश होती रहती है, 12 मास बारिश होती है। ठीक है, 12 महीनों वर्षा होती है। ठीक है, ये मोहसिन राम भारत के साथ साथ विश्व में भी सर्वाधिक बारिश वाला इलाका है। मोहसिन राम ये जो क्षेत्र है ये भारत के साथ साथ विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका है। सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका है। इलाका है। ठीक है, देखिए महसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? तो महसिन राम में होती है। महसिन राम मेघालय राज्य के भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे औसतन जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? ठीक है, वो बताना है हमें। जब भारतीय संविधान के उद्देशिका में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये पहले से ही था। अब देख लीजिए थोड़ा 42वें संविधान संशोधन के बारे में देख लीजिए। जब 42वें संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें उद्देशिका में क्या सब बदलाव किए हैं, चलिए देख लीजिए। देख 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में बदलाव किए गए थे। क्या? तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्यों को बदल करके
संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को बदल करके समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया था। ठीक है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के शब्द को क्या किया था, बदल दिया था। शब्द को बदलकर क्या कर दिया, तो संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य कर दिया गया था। लोकतंत्र गणराज्य कर दिया था। लोकतंत्र गणराज्य कर दिया था, कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द, राष्ट्र की एकता शब्द को बदल करके राष्ट्र की एकता शब्द को बदल के क्या कर दिया गया था, राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, देखिए राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जब ये 42वें संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, नोट में लिखिएगा, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है,